welcome all of you. Here, part 2 of Specific Relief Act, Chapter 1 of Recovering Possession of Property. मीन्स आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी रिकवर करवानी है, बट कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी. Possession of immovable property means immovable property are those who is attached to the earth. जो ज़मीन के साथ मिली हुई हो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे. और प्रॉपर्टी टू टाइप की होती है, एक टेंजिबल होती है, एक अनटेंजिबल होती है. जो टेंजिबल होती है विद द टच इजीली, जो अनटेंजिबल होती है विदाउट टच होती है. और नाउ अभी सेक्शन 8 पे आ जाते हैं. रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. मैंने पहले ही कहा कि हमें रिकवरी करनी है कौन सी प्रॉपर्टी की? इमूवेबल प्रॉपर्टी की. अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. एक पर्सन है, ज़ाहिरी बात है जब वो रिकवरी करवा रहा है तो मीन्स वो इंटाइटल्ड है. मीन्स उसके पास अपनी ऑनरशिप का इंटाइटल एक डॉक्यूमेंट्स होगा, अपनी वैल्यूएबल चीज़ की इंस्ट्रूमेंट उनके पास अपनी प्रॉपर्टी की मौजूद होंगी. अ पर्सन इंटाइटल, वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल है कि मुझे पोजीशन चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की. मे रिकवर. अभी ये मे आ गया, इट मीन्स इज़ अ डिस्क्रिशन. ठीक है, मैं आपको पहले ये बताऊं मे बी एंड शैल बी में क्या डिफरेंस है. जहाँ पे मे आए तो मीन्स बोलें कि एक कानून की एक इंटरप्रिटेशन है कि मे इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, इट्स डिस्क्रिशन ऑफ लॉ. जब शल आ जाए तो इट मीन्स इट इज़ मैंडेटरी, मीन्स टू डू. वहाँ पे आपको मैंडेटरी, जहाँ पे शल आए कानून में तो इसका समझना है कि इट्स अ मैंडेटरी पार्ट. मे रिकवर, इट इज़ द मैनर्स प्रिस्क्राइब बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. और ये बोल रहा है कि हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना रिकवर करवानी है प्रिस्क्राइब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. अभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो लॉ है उसको जो प्रोसीजर देगा कौन देगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. वैसे ही चलेगा जैसे हम सिविल सूट फाइल करते हैं. मीन्स ये नहीं है कि आप सिविल जो सीपीसी है वो अदर देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है. ये एक पार्ट है, ये एक क्विक जो है ना रेमेडी है जो हमें ये परफॉर्मेंस करनी होती है. बट ये जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो है ना अपना प्रिस्क्राइब करेगा. उसी मैनर से होगा जैसे सीपीसी हम जो है ना सिविल में हम फाइल करते हैं. देखें हमारे पास प्रॉपर्टी के, लेट सपोज ए और बी है. ए ने प्रॉपर्टी दी है बी को फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. तो बी, जब ए ने बोला कि मुझे ये प्रॉपर्टी खाली चाहिए, घर मुझे मकान है आपके पास, मैंने जो आपको दिया था फॉर अ स्पेसिफिक रेंट पे दिया था, व्हाट्सोएवर कोई भी पर्पस था, मैंने आपको दिया था, मुझे अभी खाली चाहिए. देन वो खाली नहीं कर रहा अभी, तो ए ने क्या करना है? रिकवरी करनी है. रिकवरी किस चीज़ की? स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस घर की. ठीक है, तो मुझे ये जो है ना अपना घर चाहिए. फिर वो कैसे प्रिस्क्राइब करेगा, किस मैनर के हिसाब से जाएगा? सिविल सूट के हिसाब से जाएगा जैसे सीपीसी में बताया गया है. और इस रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लिमिटेशन एक्ट है 1908 आर्टिकल 142, उसमें 12 ईयर तक हम जो है ना प्रोवाइडिंग अ पीरियड ऑफ 12 ईयर फॉर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ डिस्पोजेशन. ठीक है, तो 12 साल तक के टाइम है इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करवाने के लिए. उसके बाद हमें जो है ना टाइम बार्ड हो जाएगा. जब टाइम बार्ड हो जाता है तो मीन्स हमारी इश्यूज़ और बढ़ते जाते हैं. और इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दैट सेक्शन वी कैन आस्क एंड काइंडली follow and like and subscribe this my channel AK Diary.